लेकिन मैं उस बात को भी नहीं मानती हूँ जो लोग कहते हैं ना कि एक इंग्लिश में एक कहावत है, एवरीथिंग फेयर लव एंड वॉर। वो निहायती जाहिल व्यक्ति ने कहा था, जिसको प्रेम का शब्द भी नहीं पता था। हाँ, मैं इस बात को नहीं मानती। फिर उर्दू में भी कह दिया किसी ने, मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। हमारे यहाँ मोहब्बत हुई तो एक मर्यादा के साथ हुई, समर्पण बहुत हुआ, लेकिन 100 वर्षों तक कान्हा राधा रानी से मिले नहीं, लेकिन मर्यादा नहीं टूटी। 5-7 किलोमीटर दूर वृंदावन से मथुरा, लेकिन गोपियों ने अपनी मर्यादा नहीं तोड़ी। और जंग हुई तो महाभारत जैसा युद्ध कि शंखनाद हुआ तो बंद हो जाता था। ये मलेच्छ आती थी और इन्होंने देखा कि हमारे राणाओं ने अस्त्र शस्त्र शास्त्र छोड़ दिए जब रणभूमि में निहत्थों को देख करके, और जब रण छोड़ के जाने लगे तो इन लोगों ने देखा कि ये निहत्थे हैं, अब इन पे वार करो। ये उन मलेच्छों की हरकत होगी, अरब देशों से आए हुए लोगों की हरकत होगी। लेकिन हमारे धर्म में कहते हैं कि मोहब्बत यानी प्रेम की एक मर्यादा है, और जंग यानी युद्ध का भी, उसकी भी एक मर्यादा है। हम मर्यादा में रहते हैं, हम सर्वस्व समर्पण कर देते हैं, पर प्रेम और युद्ध में भी अपनी मर्यादा कभी नहीं त्यागते। और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण राजस्थान से ज्यादा तो कहीं मिल ही नहीं सकता। हाँ, महाराणा प्रताप देखते थे कि भाई इस व्यक्ति के हाथ में तलवार नहीं, तो अपनी तलवार उसके हाथ में दे देते थे और कहते थे कि ले लो, क्योंकि मैं निहत्थों पे वार नहीं करता। गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर जी ने अपने युद्धों में शत्रुओं के लोगों को भी जा करके जल पिलाया और उनको उठाया। तो हमारे देश की तो वो परंपरा है जहां पे शत्रुओं को भी कहते ना, इसीलिए कि शत्रु हो तो राम जैसा, कि रावण हरण करके ले गया सीता जी को, लेकिन फिर भी 3-3 बार रावण को संदेशा भिजवाया और संधि दूत बना करके। उसके बाद तो कोई ना माने तो फिर तो युद्ध होगा ही। उसी प्रकार से हमारे भारत ने भी कभी सामने से कोई युद्ध नहीं छेड़ा। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि देश में थोड़ा भय का वातावरण है। कथा लाइव चल रही है तो लोग समझ ले, जान ले, हमने अपनी तरफ से युद्ध नहीं छेड़ा। वो आए थे, धर्म पूछ के उन्होंने गोलियां मारी, तो हमारा तो कर्तव्य है उनकी आत्मा की शांति के लिए और अपने लोगों को ये भय का वातावरण ना मिले, अभय मुक्त बनाने के लिए हमने केवल वो प्रहार किया जो तुमने हमारे साथ किया। लेकिन अगर उसके बदले में वो छोटा सा बौना सा पाकिस्तान ये सोचता है कि वो युद्ध करने के लिए आ जाएगा, तो मुझे ये बात पता है कि 2-4 दिन के अंदर ही नानी याद आ जाएगी। और इनके जो नाना है चाइना तो वैसी नकली फर्जी माल है, 2 दिन से ज्यादा टिकता नहीं है। तो ना तो चाइना के हथियार टिकेंगे और ना चाइना के सैनिक टिकेंगे, और सारी दुनिया जहां भारत का लोहा मान चुकी है, उस भारत के लोगों को घबराने या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे भारत के ऊपर कोई आंख उठा करके नहीं देख सकता। तुम्हारे भारत में अब शक्ति भी महान है, हमारे सैनिकों का बल भी सर्वश्रेष्ठ है, और हमारे सैनिकों का जो नायक या सेनापति है ना, वो भी एकदम फुल फ्लैश मोड में बैठा है कि आओ भैया, हम किसी को छेड़ते नहीं, पर अब किसी ने हमें छेड़ा तो हम उसे छोड़ेंगे भी नहीं। बस आप अपनी तरफ से थोड़ा शांति रखो, धैर्य रखो, पूजा पाठ करो, सैनिकों के लिए या जो अभी बॉर्डर पे शहीद हुए उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना करो, लेकिन डरो मत। अब डरने की बारी नहीं है, क्योंकि पहले का समय अलग था कि लोग इस प्रकार से थे हमारे देश में, लेकिन अब हमारा देश सशक्त देश है, अब हमारा देश सशक्त भारत है, और सशक्त भारत की जो तस्वीर है वो पूरी दुनिया देख रही है। और सब लोग ये बात कह रहे हैं, पाकिस्तान के लोग पलायन कर रहे हैं, लेकिन भारत के लोग अभी भी कश्मीर घूमने जा रहे हैं कि उनको भारत के प्रधानमंत्री पे विश्वास है, और वो ये जानते हैं कि अभी 56 इंच का सीना जब तक दिल्ली के शासन पे बैठा हुआ है, तब तक भारत का कोई बाल बाका नहीं कर सकता है महाराज। और एक और बात कहती हूँ, देश में 3 सेनाएं हैं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, एक चौथी सेना भी है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सेना। संघ ने ये कह दिया है कि भारत के कोने कोने में अंदर जितने भारतीय हैं, जितने स्वयंसेवक हैं, जितने प्रचारक हैं,
अगर भारत के अंदर युद्ध की स्थिति बनी तो जो प्रचारक हाथ में भगवा ध्वज लेकर के नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि का गुणगान करते हैं, वो प्रचारक, वो स्वयं सेवक एक झटके में राष्ट्र के लिए हाथ में तलवार उठाने के लिए भी तैयार बैठे हैं। ये चिंता मत करना, ये भूल मत करना कि हमें केवल शांति का भाषण करना आता है। अगर देश धर्म समाज संकट में होगा तो हम क्रांति के गीत भी गाना जानते हैं।